नमस्कार, जय जोहार। मैं दिनेश साहू। आज फिर से हम बात करबो नगर पालिका परिषद खैरागढ़ के 3 दिसंबर के स्थानीय रेस्ट हाउस में खैरागढ़ विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा के साथ तमाम कांग्रेसी मन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन पहली जो विजिट हो रही से नगर पालिका परिषद में स्वच्छता लेके जो विधायक जो विजिट करी से ओला लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। फिर से आरोप लगे से विधायक यशोदा वर्मा हा कि नगर पालिका परिषद के जो सीएमओ हो प्रमोद शुक्ला यह जो है भाजपा के संग मिली भगत करके भ्रष्टाचार ला बढ़ावा दे थे, पैसा मन के दुरुपयोग करत थे, पूरा बंदर बाट करत थे। यशोदा वर्मा जब सुपरविजन करे के लिए निकली से खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के अंदर जो शौचालय बने हुए हैं 19 शौचालय बेहाल स्थिति देख के यशोदा वर्मा हा स्पॉट में ही प्रमोद शुक्ला ला भड़के के चालू कर दी। प्रमोद शुक्ला के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए के चालू कर दी, कुछ काम भी करबे कि भ्रष्टाचार लही बढ़ावा देते रहे। यानी कि लगातार नगर पालिका परिषद और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेसी मन के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं। एक और आरोप लगा है कि 37 लाख रुपए के जिम के जो सामग्री के जो खरीदी हो है वो जिम की सामग्री नगर पालिका परिषद में है ही नहीं और 37 लाख रुपए के आहरण हो गए हैं। यशोदा वर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी आरोप लगे कि स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत 1,81,000 रुपया हर महीना आहरण होना रही थे। अब वो पैसा के पूरा तरह से बंदर बाट हो है। 6 महीना के पैसा लगभग 11 लाख रुपया ला निकाल के पूरा सीएमओ है और सीएमओ के साथ जो भाजपा नेता है ये मल्ला बांट दे गए हैं। ये लगातार आरोप लगत है। ये डहर जो विधायक प्रतिनिधि है मनराखन देवांगन भी कल खूब दहाड़े है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओकरो बात ला सुने गए है। शासन के जो विभिन्न योजना है वो योजना ला सीएमओ हा जनता तक पहुंचाए के बजाय भाजपा नेता मन के इशारा में भ्रष्टाचार ला बढ़ावा दे के काम करे के आरोप लगाए गए हैं। स्वच्छता विभाग की दयनीय स्थिति लेके बात करी। शोभा वेलफेयर जो सोसाइटी है भिलाई के ओखर न तो खैरागढ़ में कर्मचारी है और न ही कोई साफ सफाई होते। जब विजिट में निकले यशोदा नीलांबर वर्मा के साथ पूरा कांग्रेसी मन तो एक जगह पता चली कि एक जो शोभा वेलफेयर के जो सोसाइटी के जो केयर टेकर है वो एक दिन पहली ज्वाइनिंग ले रही से। विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ये आरोप लगे सीएमओ के ऊपर कि सीएमओ ने ये पता रही से कि नगर पालिका परिषद के विजिट विधायक यशोदा वर्मा करिया है तेखर पाए के एक दिन पहली केयर टेकर ला खड़ा कर दे। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के अंदर चलत है। लेकिन वर्तमान में देखे जाए तो विपक्ष की जो भूमिका है कांग्रेसी ये मन बड़ा खूबी के साथ निभाते है। यानी कि अब तक कोई भाजपा के बड़े नेता ये सब मामला लेके सामने हालांकि नहीं आए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी है। एक वीडियो वायरल होते कि बता रही विधायक और विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन है जिसमें 5 लाख रुपया के बात चलत है। 3 लाख रुपया ला कौन ला दे है का करे है। वीडियो वायरल होए कि जो बात करत थे विधायक और विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन है, लेकिन ये दोनों ही नेता मन वीडियो ला दिखाए के लिए अभी तक दिखाए के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। अब वो वीडियो में का बातचीत हो है काकर पास वो वीडियो है वो ओला वही मन जान सकते है। विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन दैनिक भास्कर अखबार में जो खबर छपे रही से ओला लेके बात करें। उनका कहना ये रही से कि भाजपा नेता ने कहा कि मेरे ऊपर कांग्रेसी गलत आरोप लगा रहे हैं और कहा गया कि कांग्रेस दबाव डालती है भाजपा नहीं। अब यहाँ पर एक बात समझ आते कि लगातार वार्ड पार्षद के जो पति है एक खिलाफ लगातार समाचार प्रकाशित होते, बिल वाउचर लेके समाचार प्रकाशित होते, फर्जी तरीके से पैसा आहरण के बाद आरोप कांग्रेसी मन लगा थे। कबीर प्रिंटिंग प्रेस के जो संचालक है ओला दबाव डाल के ओखर बयान ले जाए के बात करे जाते। 3 लाख के स्टेशनरी के जो चेक कटे हैं वो वासी राम फर्म के नाम से काटे गए हैं। तमाम तरह के आरोप लगातार कांग्रेसी मन के द्वारा करे जाते। विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन के कहना ये भी कि कांग्रेसी जो है भाजपाई जो है वो जो है चाल चरित्र और चेहरा अपन झाके ओखर बाद कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए।
तो लगातार तमाम तरह के जो आरोप और प्रत्यारोप के जो दौर चले थे वो खैरागढ़ नगर पालिका में चले थे। खैरागढ़ नगर पालिका में जब से सीएमओ प्रमोद शुक्ला के पदस्थापना हुए लगातार कुछ न कुछ विवाद यहाँ पे देखे ला मिला थे। अब आप मतलब में एक जबरदस्त वीडियो दिखा था जिसमें विधायक यशोदा वर्मा का कहीन और विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवागन का कहीन। देखो ये वीडियो ला। कि नगर पालिका परिषद में खैरागढ़ में अधिकारी के पद में प्रमोद शुक्ला पिछले 1 साल से पदस्थ है और लगातार नगर पालिका में मनमर्जी हर विभाग के मत के पैसा ला निकाल के गलत तरीके से आहरण करे जाते और पूरा राशि के बंडर बाट लग रहे थे। एक कारण से आज हमन प्रेस वार्ता रखे गए हैं ताकि जनता ला भी पता चले और शासन प्रशासन ला भी पता चले। स्वच्छता श्रृंगार जिन अभी दीपावली के समय में 10 लाख पैसा निकाले गए हैं। स्वच्छता श्रृंगार के मतलब ये होते कि हमार खैरागढ़ में 19 ठोन सार्वजनिक शौचालय है जिनमें साफ सुथरा करे के लिए ये पैसा के आहरण करे जाते। ये सरकार के महत्वपूर्ण योजना है। स्वच्छ भारत मिशन अलग तरीका से चलते, स्वच्छता अलग से योजना है, लेकिन सीएमओ प्रमोद शुक्ला के द्वारा से ये पैसा ला बंडर बाट करे के काम न करे है। हमन ला पता चलिस तो हमन हर सार्वजनिक शौचालय में हमन जाके देखें, पूरा टीम जाके देखें कि 10 लाख पैसा के वाजिब में सही आहरण करे है कि नहीं करे है। हर शौचालय में गए, कोई शौचालय में साफ सुथरा नहीं है, ना ही दरवाजा ठीक से है, ना लाइट के व्यवस्था है, ना नल के व्यवस्था है, ना पानी के व्यवस्था है, कहीं पे नहीं है। तो हमन यही बात ला हमन सीएमओ साहब से पूछे कि 10 लाख पैसा के आप निकाले हो स्वच्छता मद से, वो पैसा लग के उपयोग ला कहाँ करे हो। और एक बात और है कि हर महीना 1,81,000 पैसा स्वच्छता के नाम से फिर निकले जाते। अब हर वार्ड में देखो नाली में गंदगी है, शौचालय मन में गंदगी है, तो ये पैसा के बंडर बाट करे जाते और अपन भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिल के अपन जेब में भरे के काम करत है पैसा के उपयोग। अब बताओ 5 ट्रैक्टर है, 3 डिम्पल है और 1 जेसीबी है, जिनमें 5 ट्रैक्टर में 2-3 ट्रैक्टर ऐसने खराब पड़े हैं। अब एक कचरा संग्रह करे बार एला ट्रैक्टर घूमते हर वार्ड में और ओकरे लिए डीजल पेट्रोल बर पैसा निकाले जाते। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जब कचरा गली में हर वार्ड में जब कचरा इतना सारा गंदगी फैले हुए हैं तो ट्रैक्टर सबके उपयोग ला कहाँ करते और डीजल कामे भराए जाते। यही सब ला हमन जानकारी ले के लिए हमन सीएमओ साहब ला भी हमन साथ में घुमाए, लेकिन वहाँ ओकर तरफ से कोई जवाब नहीं ऐसे। दूसरा है स्टेशनरी सामान खरीदी बार लगभग 3 लाख के भुगतान करे गए हैं और ओमे अपन चाहते और भाजपा के अपन आदमी ला सेटिंग करके ओला फार्म कोटेशन मंगा के और राशि के आहरण भुगतान न करे गए हैं, जबकि ओकर पास ना जीएसटी नंबर है, ना 3 नंबर है, 10 नंबर है, ना पिन नंबर है। शासकीय काम के कोई भी काम लेबे तो में जीएसटी नंबर, पिन नंबर, 3 नंबर सभी चीज लगते हैं, लेकिन उनमें कोई नंबर भी नहीं है। तो यहू में भी ओमन पूरा बंडर बाट करे के काम न करे है। जल अवर्धन योजना में 57 लाख के राशि के आहरण करे गए हैं और ये राशि के आहरण ठेकेदार ला भुगतान कर दे गए हैं, जबकि नियम एक ही थे कि जल अवर्धन योजना में जब तक के ठेकेदार ला राशि के भुगतान नहीं करे जब तक के ओकर टेस्टिंग ला नहीं करे जाए, तो बिना टेस्टिंग के एक आहरण भी कर दे गए हैं। अभी जब पूछे हमन सीएमओ ला कहाँ है बिना टेस्टिंग के ते ठेकेदार ला आहरण कर दे गए, तो कोई जवाब ला नहीं दे। पार्टी के सरकार वॉशिंग मशीन के सरकार है, जैन भी गलत कर ही, जैन भी बुरा कर ही वो भाजपा में जाही वो सब धुल जाही। भ्रष्टाचार और नगर पालिका के सीएमओ के द्वारा लगातार फर्जी तरीके से शासन की विभिन्न योजनाओं की राशि का बंदरबाट या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर किया जा रहा है, जिसका हमने प्रमाण अपने विधायक जी लगातार दे रही थी। स्वच्छता श्रृंगार के बारे में इतना ही कहूंगा, विधायक ने विस्तार से कहा है
हम लोग पूरे कांग्रेसी पार्षद लोग सभी लोग साथ में गए थे और स्थिति जर्जर, आप सब लोग इससे वाकिफ हैं क्योंकि आप लोग इस शहर में रहते हैं, आपने देखा होगा स्थिति क्या है शहर की। उसके बाद 10-20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए राशि का हरण इनके द्वारा किया गया और जो शोभा वेलफेयर भिलाई की कंपनी है उसका एक भी कर्मचारी शौचालय में कहीं पर भी नजर नहीं आया। किसी को आप लोग भी देखे होंगे। 2 जगह केयर टेकर रखने की बात करते हैं, हम लोग देखे केयर टेकर कहीं नहीं था। पुराने थाने के पास वार्ड नंबर 4 में केयर टेकर दिखाने का प्रयास किया गया सीएमओ के द्वारा। हम लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं कल ज्वाइन किया हूं। मतलब हमारी कार्रवाई के एक दिन पहले सीएमओ इस बात को जानता था कि विधायक जहां दौरा कर रही, एक दिन पहले वो खड़ा करता है, वो स्वीकार करता है, वेतन नहीं मिलने को स्वीकार करता है। मतलब टोटल फर्जी तरीके से बंदरबाट। और वहां पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कहा जाता है कि अध्यक्ष जी को मैंने 5 लाख दिया है, फिर बोलता है कि मैंने 3 लाख दिया है। ये आरोप कांग्रेस लगाती है। इस पैसों को भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग और सीएमओ बैठकर शासन के पैसा को खा रहे हैं। दूसरा विषय मैं कहना चाहूंगा, आज दैनिक भास्कर अखबार में छपा हुआ है, दैनिक भास्कर पत्रकार साथी आए होंगे उमेश्वर भाई, ये छपा हुआ है और इसमें कहा गया है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के द्वारा जो स्टेशनरी सामान में लिप्त है, उनके द्वारा कहा गया है कि मेरे ऊपर कांग्रेसी गलत आरोप लगा रहे हैं, मेरा नाम लिखा हुआ है इसमें, और कहा गया है कि कांग्रेस दबाव डालती है, भाजपा नहीं। और कहा जा रहा है कि कबीर जो फर्म है, प्रिंटिंग है, उनके संचालक द्वारा दबाव डालकर बयान दिलाया गया है। ऐसा नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है जो 3 लाख से अधिक राशि स्टेशनरी के नाम पर काटा गया है, वो किसके नाम पर काटा गया? श्री राम फर्म के नाम पर। और श्री राम फर्म किसका है, उसका संचालक कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता का सगा भाई है। और जो कबीर वाला वो कहता है कि मैंने कोई प्रकार से वहां पर कोटेशन फॉर्म नहीं भरा है, मुझे धोखे देकर फार्म रेस ले जाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से बंदरबाट नगर पालिका में किया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, हमारे पर लगा रहे हैं, उनको कहना चाहूंगा कि चरित्र, चाल और चेहरा अपना पहले झांक ले भारतीय जनता पार्टी, फिर कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाए। बोलूंगा तो बहुत सारी बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर कितने आरोप हैं, अगर मैं व्यक्तिगत मामला किसी नहीं गिनाना चाहता। मैं हमेशा सार्वजनिक बात में लड़ाई लड़ा हूं शहर के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ 28/2/2023 को खैरागढ़ थाने में धारा 109 का मामला दर्ज हुआ था। ये बात आप सब लोगों को पता है। दिनांक 6/3/2024 को बाजार अतरिया और उदयपुर में सट्टा खाई पकड़ाया जाता है। सट्टा लिखने वाला जवाहर चंद्रभूषण गुप्ता और अन्य लोग। और उन लोग अपने बयान में बताते हैं पुलिस कस्टडी में कि हम लोग रायपुर किसी जैन को सट्टा पट्टी देते हैं, और जैन को जब पुलिस पकड़ के लाती है तो जैन इस नेता का नाम बोलता है कि मैं इस पट्टी इनके माध्यम से होता है, मेरे माध्यम से नहीं होता। और पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, उसके खिलाफ धारा 6 और 7 अधिनियम के अंदर मामला बनाई है। और उससे जेल जाने के बचने के लिए 4 महीने अस्पताल, 4 दिन तक शासकीय अस्पताल में भर्ती रहा है। इसको मीडिया के लोग पेपर में छापे थे कि भाजपा के लोग सत्ता का उपयोग करते हुए, दुरुपयोग करते हुए जेल जाने के बचने के लिए अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। तो ऐसा आरोप जो लगा रहे हैं, तो चरित्र, चेहरा, चाल अपना देखें। और उसी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ने कल शासकीय महाविद्यालय, रश्मि देवी महाविद्यालय का, शिक्षा के मंदिर का जन भागीदारी अध्यक्ष बनाया है। तो किनका चाल और चरित्र, चेहरा उजागर हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को मैं इस पेपर का जवाब देना चाहता हूं। साथियों, नगर पालिका में लगातार भ्रष्टाचार, जब से सीएमओ 2023 से आया है, लगातार नगर पालिका में नए भ्रष्टाचार रोज पेपर में छप रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, पेपर वाले छाप रहे हैं, लगा रहे हैं। हमको, हम जांच करते हैं, हमारे पास दस्तावेज है, हम दस्तावेज के आधार पर बात कर रहे हैं। किसी की हमने मनगढ़ंत कहानी बनाकर हमने नहीं किया है। हमने नगर पालिका सारा चीज लिया हुआ है, किसने मद में कितना खर्चा किया। माननीय देवव्रत जी की मूर्ति की लोकार्पण कार्यक्रम सभी आप लोग थे, हम लोग भी थे, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, तब उसका लोकार्पण हुआ। लोकार्पण के दिन 8 तारीख के दिन है अक्टूबर को, उसमें लगभग 3 लाख रुपए खर्च बताया गया नगर पालिका के द्वारा अनावरण में। 3 लाख में नगर पालिका ने क्या खर्चा किया बताइए आप? एक पंडाल लगा था,
कुर्सी लगी थी, 50 लोगों का नाश्ता था, और क्या लगा था वहां पे। 3 लाख खर्चा दिखाकर नगर पालिका के सीएमओ ने गबन किया इस राशि का, ऐसा मेरा आरोप है। शैलेंद्र वर्मा का मामला विधायक जी बता रही थी, मैं विस्तार से बताना चाहता हूं। लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार में शिकायतें होते रही, उसको निलंबित उस प्रकरण में किया गया जिसमें 37 लाख रुपए के जिम खरीदी का मामला था, और 37 लाख रुपया का कोई सामान नगर पालिका में नहीं पहुंचा है। इस बात का प्रतिवेदन नगर पालिका अधिकारी ने खुद कलेक्टर को दिया है, और वहां के कर्मचारियों ने अपने बयान में कहा है कि नगर पालिका में कुछ प्रकार का जिम सामग्री आया ही नहीं है, रजिस्टर अंकित ही नहीं है, किसी प्रकार का टेंडर हुआ ही नहीं है, किसी प्रकार का बिल वाउचर है ही नहीं। ये हम नहीं कह रहे, नगर पालिका का रिकॉर्ड कह रहा है। और जांच हुई, जांच में सीएमओ को निलंबित कर दिया गया। जब उस चेक में 37 लाख के चेक में सीएमओ और अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर है, दोनों का हस्ताक्षर है, संयुक्त अकेला हस्ताक्षर नहीं सीएमओ का। पूरे अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हो रही है? जब नगर पालिका में चुनाव ये आया तो शैलेंद्र वर्मा जी इस कार्रवाई से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शरण में चले गए, और जैसे वॉशिंग मशीन वाला कहानी बताया विधायक जी ने, सच है। भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही गया, जांच कार्रवाई रोक दी गई। आज हम लोग लगातार कलेक्टर पास, हम लोग रायपुर गए, सचिव जी के पास शिकायत के नगरीय प्रशासन गए थे, आज फिर हम कलेक्टर साहब को दे रहे हैं, पूरा दस्तावेज के साथ दे रहे हैं। अगर इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बचा रहे हैं। हम लोग आज सारे विषय को लेकर विधायक जी के नेतृत्व में, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज माननीय कलेक्टर साहब को हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं, और अल्टीमेटम देने जा रहे हैं इस बात का कि 7 और 10 दिन के अंदर ये सीएमओ के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है, शैलेंद्र वर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो नगर पालिका के खिलाफ हम खैरागढ़ में जनता को लेकर जन आक्रोश रैली निकालेंगे, और नगर पालिका के सामने सभा कर, नगर पालिका घेराव कर, वहां पर नगर पालिका अधिकारी का और प्रशासन का पुतला दहन करेंगे। इस बात के लिए आज हम लोग आपको बताना चाह रहे हैं।